जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वह शुक्रदेव से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि शुक्रदेव अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन रहेगा जो जीवन में आपके आचार विचार और सबसे ज़्यादा आपके जीवन साथी के लिए, क्योंकि जीवन साथी जो कि आपके जीवन का अभिन्न अंग होता है, आपके जीवन के आधे प्रभावित करने का क्षमता रखता है, और कह सकते हैं तो कि पूर्णतया आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो अगर आपके घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहता है, जीवन साथी सहयोगी होता है, अनुकूल होता है, तो क्या होता है कि आप, क्योंकि आपने जन्म से ही एक चीज़ सुनी होगी कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वो महिला इस समय पर आपकी पत्नी बनने वाली हैं, या फिर आपके इसके विपरीत आपसे आचरण होने वाला है। इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शुक्रदेव का परिवर्तन कुछ ऐसे ही होने जा रहा है जो कि आपके जीवन साथी को इस समय पर पूर्णतया प्रभावित करने जा रहा है। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय जो ग्रह की स्थितियाँ बन रही हैं वो कुछ इस तरीके से बन रही हैं कि क्षमा करें, शुक्रदेव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कर्म के कारक होते हैं और आपके लाभ के कारक होते हैं। शुक्रदेव जो इस समय पर, क्योंकि शुक्रदेव काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और वक्री अवस्था में होने के कारण ये आपके शनि के भाव का भी प्रभाव दे रहे हैं, शुक्र भाव का भी प्रभाव दे रहे हैं, जिससे कि आपकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी साढ़े साती का प्रभाव पूर्णतया आपके ऊपर से गया नहीं है। पहले भी साढ़े साती का जब समय काल प्रारंभ था उस समय भी हमने आपको कई बार बताया था कि साढ़े साती जब आती है उसके 1-2 माह पहले से उसके प्रभाव आपके ऊपर आने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब जाती है तो उसके बाद भी 1-2 माह आपके ऊपर प्रभाव उसके रहते हैं। तो इस समय शुक्र जा रहे हैं पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण में, क्योंकि ये वक्री चाल चल रहे हैं, और द्वितीय चरण के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव इनके साथ में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि पराक्रम भाव में। शुक्र ना तो यहाँ कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं, किंतु शनि यहाँ पर कारक भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं, अति विशिष्टकारी भी होते हैं। किंतु शनि के पास इस समय पर बल नहीं है। शनि इस समय पर 0 डिग्री का भोग कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 30 माह का समय शनिदेव एक भाव में गोचर करते हैं। 30 माह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और किसी भाव में किसी ग्रह के होने को, देखिए, जब भी ग्रह किसी भाव में जाता है तो 0 से लेकर 30 अंश की डिग्री का भोग करता है। ये 30 अंश की डिग्री क्या होती है? इन्हें हम शनि के कदम मान सकते हैं, यानी कि वो 1 माह में 1 कदम चलते हैं, 1 डिग्री का भोग करते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर अभी, क्योंकि 29 मार्च को ही इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, और राशि परिवर्तन इन्होंने अस्त अवस्था में किया था। अस्त अवस्था में होने के कारण यहाँ पर ये इस समय पर 0 अंश से प्रभाव अपने दे रहे हैं। 0 अंश से प्रभाव देने के कारण, देखिए, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो होता है ये 27 नक्षत्रों में से 25वां नक्षत्र होता है। 25वां नक्षत्र जो होता है इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम का स्वामी जो होता है सूर्य होता है, द्वितीय का स्वामी जो होता है वो शनि होता है, तृतीय का स्वामी भी शनि होता है, और चतुर्थ चरण का स्वामी जो होता है वह होता है गुरुदेव। तो शनिदेव इस समय पर आपको, देखिए, आगामी 7 दिन शनिदेव के प्रभाव, शनिदेव के माध्यम से शुक्र प्रभाव देंगे, और शुक्र के माध्यम से उसके बाद के 7 दिन गुरु के प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र का जो परिवर्तन होता है बहुत विशेष होता है। शुक्र जो होते हैं हमारे जीवन में धन के, वैभव के, लग्जरी के, ऐशो आराम के, और बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जो होते हैं वो शुक्र के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। शुक्र जो होते हैं हमारे आकर्षण को भी बढ़ाते हैं। शुक्र जो होते हैं हमारे विनम्रता को भी बढ़ाते हैं, शालीनता को भी दिखाते हैं। किसी का शुक्र कमज़ोर है तो फिर समझ लीजिए उसे आप कितना कॉस्टली कपड़ा पहना दीजिए, कितना उसका मेकअप कर लीजिए, वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखता। और जिनके शुक्र प्रबल होते हैं, अगर वो 100 रुपये का कपड़ा भी पहन लेंगे, वो भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। उसके पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके मतलब हर चीज़ जो होती है शुक्र से प्रभावित बेहद शालीन होती है, मंत्रमुग्ध कर देती है लोगों को। शुक्र से प्रभावित वाणी भी जो होती है बेहद शालीन होती है, सुसभ्य होती है, और देखिए, तेज स्वर में बोलना भी शुक्र की
व्यवस्था के विपरीत है। जब आप बहुत तेज़ स्वर में बातें करते हैं तो क्या होता है, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे होते हैं। फलतः क्या होता है कि आपके शुक्र से संबंधित चीज़ें आपसे दूर जाने लगती हैं। बर्थ चार्ट में आपके शुक्र अच्छे बैठे हैं, फिर भी अगर आप बहुत तेज़ बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि शुक्र आपको विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, देने लगेंगे, क्षमा करें, देने लगेंगे। तो यहाँ पर अब शुक्र जो प्रभावित सबसे ज़्यादा करेंगे, वो आपके जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। अब शनि के साथ में शुक्र का गोचर ये 7 दिन होने जा रहा है, तो क्या होगा कि जीवन साथी, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कारक हैं। जीवन साथी का देखिए, जिह्वा तो थोड़ी-सी कड़वाहट भरी होगी, व्यंग्यात्मक लहज़ा होगा, लेकिन जीवन साथी का आपको पूर्णतया सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी मिलनसार, मितव्ययी और कहते हैं शास्त्रों के अनुकूल जिस तरीके से होता है, उस तरीके से, लेकिन जिह्वा जो होगी उनकी, वो थोड़ी-सी कर्कश होगी और आपके लिए थोड़े से कटाक्षपूर्ण बर्ताव करने वाली होगी। ये 7 दिन जीवन साथी इस दौरान आपसे अनायासी, बिना कारण आपसे रुष्ट होता रहेगा। इन 7 दिनों में आपको पता ही नहीं चलेगा कब उनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कब एकदम नॉर्मल। ये मतलब 7 दिन आपके लिए बिल्कुल कह सकते हैं ना, असमंजस की स्थिति में होंगी, समझ में नहीं आएगा कि जीवन साथी क्या आपसे चाहता है या आप किस तरीके का व्यवहार करें तो वो खुश रहे, क्योंकि ऐसा आपके व्यवहार के कारण नहीं, ये ग्रह गोचर के कारण हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा-सा विचलित कर सकती हैं और आपके जीवन में थोड़ी-सी अस्त-व्यस्त चीज़ों को कर सकती हैं। तो इसके बारे में देखिए, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, कोई विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि शुक्र बेहद ही सौम्य ग्रह हैं और शुक्र आपके लिए चीज़ों को अनुकूल करने का कार्य भी करते हैं। अब यहाँ पर ये 7 दिनों के बाद स्थितियाँ पूर्णतः एकदम विपरीत हो जाएँगी। जब शुक्र को पर गुरु का प्रभाव आएगा, देखिए जब शुक्र पर गुरु का प्रभाव आएगा तो जीवन साथी की जिह्वा भी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि आपसे बात करने का लहज़ा भी अच्छा हो जाएगा और आपके लिए उनका समर्पण, उनका मितव्ययी व्यवहार, मिलनसारिता, सब कुछ आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन ये 7 दिन जो अब आ रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा-सा विषम हो सकते हैं कि आपके मानसिक चिंता, बेचैनी, आपको ये सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। अब शुक्र क्योंकि आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इनके पराक्रम पे आपके शुक्र का प्रभाव भी देखा जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि शुक्र देखिए बहुत ही विशेष ग्रह हैं। अब इस समय पर कह सकते हैं कि शुक्र आपको आपके धन भाव का प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय शुक्र की भी डिग्री बढ़ रही है। क्योंकि शुक्र देखिए जब वक्री अवस्था में है, तो वक्री अवस्था में क्या होता है, ग्रह का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रभाव बढ़ना चालू होता है और फिर वो प्रभाव जब युवा अवस्था में आते हैं तो क्या होता है, 3 भावों से प्रभाव प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रथम भाव होगा वो होगा आपका धन भाव। धन भाव बेहद विशेष भाव होता है। जिह्वा, आपकी जिह्वा बहुत शालीन होगी। आपकी जिह्वा से कभी इस दौरान क्या है, किसी कटु बात को भी अगर आप कहना चाहेंगे तो उसे भी इस तरीके से चाशनी में लपेट के बोलेंगे कि सामने वाले तक बात पहुंच भी जाएगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। मतलब आपके ये सब गुण जो होते हैं ग्रहों के प्रभाव से ही व्यक्ति के विशेष के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए अपने खान-पान का, क्योंकि शुक्र जो होते हैं लिवर से संबंधित बीमारियाँ भी देते हैं। जब ज़्यादा अच्छे होते हैं तब भी देते हैं और ज़्यादा नेगेटिव होते हैं तब भी देते हैं। शुक्र की ये जो बीमारियाँ होती हैं लिवर संबंधित, तो देखिए ये सब आपके खान-पान से, डाइजेशन से, इन सब चीज़ों से उत्पन्न होती हैं। तो इस दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें और जहाँ तक संभव हो हमेशा अपने जीवन में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्ष्य-भक्ष्य का विशेष ध्यान रखें। ये चीज़ें आपके लिए प्रतिकूल माहौल क्रिएट कर सकती हैं। धन संचयन के योग बनने चालू हो चुके हैं और आपके लिए सुखों में वृद्धि होनी भी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, बहुत से लोगों को तो इसके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इनके प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ये सब मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चलता रहता है। तो देखिए, इसका विशेष कारण क्या होता है, आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति। बर्थ चार्ट में ग्रह के पास कितना बल है, बहुत से लोगों के क्या होता है, मैंने अभी 3 दिन पहले एक कुंडली देखी थी तो उनके द्वादश भाव में शुक्र विराजमान थे और वो मुझे यही लेकर कुंडली लेकर आए थे कि
सभी लोग कहते हैं कि द्वादश में शुक्र जो होते हैं बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, किंतु क्या है कि मेरे तो द्वादश में ही बैठे हुए हैं लेकिन मुझे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। जब मैंने उनकी कुंडली को ध्यान से देखा तो उनके शुक्र अस्त में बैठे हुए थे, तो उनको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त हो सकता था। किसी ग्रह का अस्त होना भी यानी कि उसके प्रभाव जो होते हैं वो बहुत ही समझ लीजिए कि आपको प्राप्त ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में उस ग्रह को एक्टिव करना होता है, उस ग्रह को जागृत करना होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे उपाय करने होते हैं, जहाँ जो कि देखिए यहाँ पर हम बिना कुंडली देखे आपको सिर्फ़ वही उपाय बता सकते हैं, क्योंकि ग्रह कई कारणों से आपको प्रभाव ना दे सकने की स्थिति में होता है। सबसे पहले तो भाव बल से कमज़ोर हो, षट बल से कमज़ोर हो, राशि बल से कमज़ोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, नवमांश में कमज़ोर हो, दशमांश में कमज़ोर हो, अंश बल से कमज़ोर हो, डिग्री वाइज़ कमज़ोर हो, किसी भी तरीके से ग्रह आपका शत्रु ग्रह से दृष्ट हो सकता है, शत्रु ग्रह से युद्ध हो सकता है। इन सभी प्रभावों में आपको बहुत विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हम उपाय बताते हैं वो आपको बिना कुंडली देखे भी आप उनको आराम से कर सकते हैं, और उनसे क्या होता है, यदि आपके ग्रह के पास बल नहीं होता है तो उसमें बल आ जाता है। शुभ होता है, अशुभ होता है तो शुभ हो जाता है, और धीरे-धीरे उसमें बल आना लगता है। जितना बल होगा उतना ही वो आपको प्रभाव दे सकने की स्थिति में होगा। तो इसलिए देखिए हम आपसे सदैव आग्रह करते रहते हैं, ग्रहों के विशेष उपाय करते रहें। अब सबसे पहले तो आता है बीज मंत्र, ओम शून शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 दिन में प्रभाव मिल जाएगा, ये लंबे समय तक करने होते हैं। महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। सुगंधित वस्तुओं को सदा प्रयोग करें, कभी भी कटे-फटे जले ना कपड़े पहने, हमेशा हल्के कपड़े कलर के कपड़े पहने। इसके अतिरिक्त देखिए कमलगट्टे की माला का धारण किया जा सकता है। इसके अलावा आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिला सकते हैं। ये आप आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या या फिर बहुत सारी कन्याएँ, ये आप पर डिपेंड करता है।